दोस्तों, कट्टरपंथी सोच रखने वालों की और बड़बोलों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी वो ज्यादा बोलने के चक्कर में सच बोल जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस इजराइल के कट्टरपंथी नेता बेन गबीर के साथ हुआ है। इसने ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ऐसे सच बता दिए जो अब तक इजराइल छुपाता चला आ रहा था। ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसको लेकर इसने कुछ बातें कही हैं। साथ ही साथ कल से ये जो खबर चल रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, इस हमले को लेकर भी इसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अब तक इजराइल छुपाता चला आ रहा था। ये नाग है, नाग, कोबरा नाग। जब भी ये बोलता है इसके मुंह से जहर ही निकलता है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, विस्तार से इस खबर को भी समझेंगे और भी कुछ खबरें हैं। लेकिन पहले इस कट्टरपंथी नेता बेन गबीर की बात कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। इजराइल ने कहा कि हमने हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको उसी दिन बताया था और आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि 2 सैन्य ठिकानों पर कुछ मिसाइलें जाकर गिरी हैं। लेकिन इजराइल ने कहा कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बेन गबीर इसने ज्यादा बोलने के चक्कर में जज्बातों में बहते हुए कह दिया कि ईरान ने हमारे ऊपर जो हमला किया था उसमें हमारे 2 सैन्य अड्डे पूरी तरह से तबाह हो गए, कुछ सैनिक भी मारे गए। यह बात इसने इसलिए कही क्योंकि आज इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर या करवाया है, जिस हमले से ईरान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, उसी हमले पर गुस्साते हुए इसने कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे 2 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, कई सारे सैनिकों को मार दिया। लेकिन आज इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसने बहुत सारी बातें करते हुए, जज्बातों में बहते हुए इस तरह की बातें कही। इसने आज के इजराइल के हमले का मजाक उड़ाते हुए बहुत सारी बातें कही और ये बातें हमास के कैद में जो इजराइल के बंधक है उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा बुरी लगी हैं। इसने और भी बहुत सारी बड़बोली बातें कही हैं। तो ये बातें बंधकों के परिवार वालों को बुरी लगी और अब बंधकों के परिवार वाले सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है ये इजराइल का, बंदूक लेकर जेब में घूमता है, किसी को भी धमकाता रहता है और जब भी बोलता है मुंह से जहर निकालता है। लेकिन आज बड़बोली बातें करते करते बहुत कुछ सच बता गया। तो कह सकते हैं कि ईरान ने जो हमला किया था उस हमले में कहीं ना कहीं इजराइल के कुछ ना कुछ सैनिकों की मौत तो हुई है, क्योंकि 7 मिसाइलें जाकर टकराई हैं। लेकिन इजराइल नुकसान सामने नहीं ला रहा है। इस कट्टरपंथी नेता ने आज एक और बड़ी बात कही कि इजराइल की जेलों में बहुत सारे फिलिस्तीन के लोग बंद हैं, जिस वजह से जेलों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। इसने कहा कि इन सभी लोगों को फांसी दे दी जाए ताकि जेलों के अंदर भीड़ भाड़ कम हो। छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि फांसी देने की बात कर रहा है। मैं कह रहा था ना, नाग है, नाग, और वो भी कोबरा नाग। जब भी मुंह खोला जहर ही बाहर निकलता है। फिलहाल इसने बड़बोली बातें करते करते आज कुछ सच भी अपने मुंह से निकाल दिया। ईरान का हमला वो कामयाब था, कह सकते हैं। जिस सैन्य ठिकाने को ईरान ने टारगेट किया था, मिसाइलें वहां पर जाकर हिट की हैं और वहां पर कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, इजरायली मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत सारे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है। गाजा के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है। नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश नेतन्याहू को दिए थे, नेतन्याहू ने उन आदेशों का पालन भी नहीं किया है। हर नियम और कानून को अपने पैरों तले रौंदता हुआ गाजा के ऊपर हमले करता चला गया। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने पर विचार कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी सेना के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर इजराइल के अंदर चिंता पैदा हो गई है। और इसके बाद तुरंत इजराइल के प्रधानमंत्री और युद्ध कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने इस बात को लेकर एक बैठक की है कि कैसे इस अरेस्ट वारंट को रोका जाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और कुछ अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी होने वाला है, उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट की तरफ से, जिसको लेकर रोजाना बैठकें हो रही हैं कि कैसे अरेस्ट वारंट को रोका जाए। अब बाप को सामने लेकर आएंगे, अमेरिका से कहेंगे भैया रुकवा दो, अमेरिका उधर हाथ फेरेगा, अरेस्ट वारंट रुक जाएगा। अगर ठीक से काम होना तो अरेस्ट वारंट किया न जाने क्या क्या इसके ऊपर लागू हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है।
एक ना एक दिन औंधे मुंह गिरना ही गिरना है। दोस्तों 14 तारीख को ईरान ने इजराइल के ऊपर जो भारी भरकम हमला किया था, उस हमले के बाद इजराइल की तरफ से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि हम ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे, और आज कोशिश की भी गई लेकिन हमला पूरी तरह से फुस साबित हुआ। जैसे पटाखा जलाते हैं ना दिवाली वगैरह पर, तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो ये हमला भी इसी तरह से मिस हो गया। फिलहाल इजराइल इस तरह की धमकियां दे रहा था, ईरान ने भी कल इसी तरह की धमकियां इजराइल को दे डाली। ईरान ने कहा कि देखिए भाई, अगर आपने हमारे परमाणु सुविधा पर हमला करने की कोशिश की तो आपके परमाणु अड्डे भी हमारे निशाने पर हैं। हमें पूरी तरह से मालूम है कि आपके परमाणु ठिकाने कहां कहां पर मौजूद हैं, और हमारे पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जो आपके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। हमारे पास सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं, कहां कहां पर हैं आपके अड्डे, टारगेट करके आपके अड्डों को हम तबाह करेंगे। ईरान ने यह धमकी इजराइल को दे दी है, इसीलिए तो इजराइल खुलकर अब सामने नहीं आ रहा है। उसको पता है कि इनके पास खतरनाक मिसाइलें हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। ईरान अब इजराइल को खुले तौर पर धमकियां दे रहा है कि हमें आपकी सुरक्षा का अच्छे से अंदाजा हो गया है, आप कहां कहां पर अपनी कैसे कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। हमने ये जो भारी भरकम हमला किया था, ये चेक करने के लिए ही तो किया था। आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कहां कहां से हमारे हमलों को रोका है, हमें अब पूरा अंदाजा हो चुका है। फिलहाल कुछ भी सही, लेकिन ईरान के इस हमले के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। इजराइल दहशत में आ चुका है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह एक इजरायली सैनिक है और उसकी पोस्ट है, इसका नाम है बेंजामिन नहूम अमित रोमेम। इसने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी कि मुझे 5 साल की जो लड़कियां होती हैं फिलिस्तीन की, उनके मोजे सूंघने में बड़ा मजा आता है। अजीब पागल लोग हैं यार ये। फिलिस्तीनी लड़कियों के मोजे सूंघने में मजा आता है, वैसे इन लोगों को कपड़े सूंघने में आता ही बहुत मजा है। जानवर से कम थोड़ी है। फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े उठा उठाकर कैसे सूंघ रहे थे, अंडरगारमेंट्स को आपने सारी तस्वीरें देखी होंगी। फिलहाल इसने एक पोस्ट किया था, लेकिन खबर आ रही है कि हमास ने इसको मार दिया है। हमास के साथ गोलीबारी में ये मारा गया। दोस्तों खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो फ्रांस के अंदर मौजूद ईरान की एम्बेसी में घुसने की कोशिश कर रहा था, और उसके पास एक बेल्ट थी जिस बेल्ट में बम लगे हुए थे, और यह बेल्ट उसके बंधी हुई थी, और वो ईरान की एम्बेसी में फ्रांस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यह बंदा वहां पर जाता और जो बॉम्ब वाली बेल्ट इसने बांध रखी थी वहां पर ब्लास्ट हो जाती, यह भी मर जाता और ईरान की एम्बेसी में भी एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन फ्रांस की पुलिस ने इसको वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ऐसे लोगों को आतंकी नहीं कहा जाएगा? दुनिया भर में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना दिया है कि आतंकी सिर्फ मुसलमान होते हैं, बॉम्ब ले जाकर कहीं पर भी अपने आप को फोड़ लेते हैं। तो क्या ये आतंकी नहीं है? भैया आतंकी हर देश में है और हर धर्म में है, लेकिन कुछ लोगों ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कुछ संगठन ऐसे बना दिए हैं जो मुसलमान के नाम पर आतंक फैलाते हैं, और दुनिया में बदनाम ये किया जाता है मुसलमानों को कि मुसलमान ही आतंकी होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।